नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, कौन? सर मैं इसकी थोड़ी एनटीटी के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। बताइए। सर ये एनटीटी कोर्स करने की सोच रहा था, मैं कहाँ से किया जाए? किसको करना है आपको? हाँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाता हूँ, अनट्रेड, मैं ही करना चाह रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और एनटीटी करना चाह रहे हैं। हाँ सर। एनटीटी ही क्यों करना चाह रहे हैं, पहले इसका जवाब दीजिए। नहीं सर जी, छोटी कक्षा में ही पढ़ाता हूँ मैं। हम्म और प्रा, तो और छोटी कक्षा में प्राथमिक। कौन से क्लास को? क्या सर, मैं ऐसी अपना प्ले ग्रुप है ना, इसमें एलकेजी यूकेजी होता है ना, इसमें हम्म। छोटे बच्चों को पढ़ाने का ही मेरा शुरू से रहा है शौक। अच्छा, तो छोटी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, इन फ्यूचर भी छोटी ही कक्षा में पढ़ाते रहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ, आप यूपी से हैं या कहाँ से हैं? मैं राजस्थान तो सर। राजस्थान से हैं। हाँ। ओके। तो जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, वो सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्स एनसीटी से अप्रूव्ड होते हैं। हाँ। तो आपके स्टेट में आप पता कर लीजिए कि जो भी एनसीटी से या एनसीटी, दो संस्था है, एनसीटी एक अलग है, उस शायद एनसीटी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो इन दोनों में से किसी से भी अप्रूव्ड कोई भी कॉलेज स्कूल हो। सर जी, 1 ईयर हम्म, का जो भी इग्नू यूनिवर्सिटी करा रही है, ये कैसा है? इग्नू जो है वो दूरस्थ माध्यम से पाठ्यक्रम कराती है। हाँ। तो इग्नू ऑल इंडिया चलती है और ये अप्रूव्ड है। इससे हाँ, जो ये भी तो कोर्स आपने। आप करेंगे, हाँ। सब अप्रूव्ड हैं, इग्नू के सारे कोर्स कर सकते हैं। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 1 ईयर का कोर्स है, जैसे गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर कर सकते हैं क्या? देखिए, समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। ठीक है। हाँ। जो हाँ। टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, अगर बात करें प्राइमरी की या जूनियर की, तो वहाँ पर देखिए एक बीएड कोर्स चलता है। बीएड 1 साल वाले भी हैं, 2 साल वाले भी। पहले 1 साल वाले थे, अभी 2 साल वाले चल रहे हैं, और भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से फिर से 1 साल वाला शुरू होगा। तो समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। तो एनटीटी भी 1 साल का है, कहीं कहीं 1.5 साल का है, कहीं कहीं 2 साल का है। ठीक है। तो अभी तक एनटीटी वाले कहीं पर भी सरकारी नौकरी में कोई भी ऐसा पद होता ही नहीं था जहां आवेदन करें। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ है नया नया। हाँ। अभी कहीं भी भर्ती हुई नहीं है सरकारी स्कूलों में। प्री नहीं। प्राइमरी में अभी ये नया शुरू हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में 50 स्कूल इस साल खोले जाने थे, जिसमें से 49 खोल दिए गए हैं बाल वाटिका। हाँ। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अलग अलग स्टेट में, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, एमपी है, सभी राज्यों में भी बाल वाटिका शुरू हो रहा है। तो अभी हाँ। नया ये शुरू हो रहा है, तो अब इसमें शिक्षक भी रखे जाएंगे परमानेंट। तो हाँ, जब ये रखे जाए। रखे जाएंगे, अभी एनसीटी ने इससे रिलेटेड कोई रूल बनाया नहीं है। अब नए रूल बनेंगे। तो ऑलरेडी जो मार्केट में लोग कर करके बैठे हुए हैं एनटीटी वगैरह, उसको ध्यान में रख करके तब जो है रूल बनाए जाते हैं कि मार्केट में क्या क्या कोर्स अब तक अवेलेबल हैं, उनको भी मौका दिया जाए। तो पहले से ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तीनों चल रहे हैं। तो 1 साल वाला भी आप कर सकते हैं, अगर कहीं 1.5 साल, 2 साल वाला भी मिलता है वो भी आप कर सकते हैं। यूपी के नहीं अंदर सर जो जी, है, ये बताते हैं ना कि 2010 में ये एनटीटी जो एनसीटी ने तो अप्रूव, मतलब मान्यता देना बंद कर दिया था। वो मान्यता उस 2010 में देना बंद किया था। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो कुछ हो रहा है, हाँ। तो उसके अनुसार बाल वाटिका शुरू हो रहा है, तो फिर से एनटीटी को लेने की न्यूज बार बार आ रही है। ठीक है। तो एनसीटी ने मान्यता देना बंद किया था, लेकिन एनसीटी एक संस्था है, ये भी जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस। इसके माध्यम से तरह तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं, वो हाँ। भी वैलिड है। और जैसे यूपी के अंदर गवर्नमेंट संस्थान हैं, उनमें एनटीटी होता है हर वर्ष। यूपी हाँ। के अंदर जो भी हैं वो महिला वाले हैं। ऐसे हो सकता है आपके राजस्थान में भी कुछ संस्थान हो जहाँ पर गवर्नमेंट करा रही हो एनटीटी, तो उसकी भी जानकारी कर लीजिए। यूपी के अंदर तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, हो सकता है राजस्थान में महिला पुरुष दोनों के लिए हो, तो उसकी जानकारी कर लीजिए। अगर वो जानकारी हो जाता है तो वहाँ से कर लीजिए। नहीं, नहीं तो यूपी यूपी में एनसीटी से। केवल हम्म यूपी में केवल महिलाओं को करा रहे हैं।
हाँ, यहाँ पर 3 महिला कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट हैं और उन तीनों में एनटीटी होता है, तो वो तो ऑलरेडी महिला कॉलेज ही हैं, तो सिर्फ़ महिलाओं का ही होता है। हो हाँ, सकता है आपके भी स्टेट में भी कुछ कॉलेज जो हों गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हों, गवर्नमेंट कॉलेज हों, वहाँ होता हो, तो हो सकता है वहाँ पर सिर्फ़ महिला ना हो, महिला पुरुष दोनों का होता हो, तो इसकी भी जानकारी कर लीजिए। और ऐसे तो हर जगह लोग करा रहे हैं जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड हैं, तो वो भी जो है लिए जाते हैं। दिल्ली में भर्तियाँ होती हैं प्री प्राइमरी की, वहाँ पर एनसीटी वालों को लिया जाता है। तो आप एनसीटी से जो अप्रूव्ड हो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एनसीटी अलग है, एनसीटीई अलग है, हाँ, तो हाँ। दोनों ही वैलिड हैं। नहीं सर, जैसे इग्नू से अगर करना चाहे, जैसे अपना जॉब भी करते रहे और वो भी हो जाए। हाँ, हाँ, 1 साल का इग्नू से जो तो होता है ना, हमने वो तो अभी कौन-सा होता बताया है? ना, आप समझ नहीं पा रहे इग्नू क्या है, एनसीटी क्या है, एनसीटी क्या है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पहले इस बात को क्लियर कीजिए, समझिए। कोई भी पढ़ाई आप करते हैं, चाहे वो 10th की पढ़ाई हो, 12th की पढ़ाई हो या कोई और पढ़ाई, ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीटेक कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो ये जिस भी कॉलेज से करते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं से अप्रूवल लेते हैं, जो कोर्स कराते हैं उसका। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए इग्नू भी अगर पढ़ाई करा रहा है, तो वो भी अप्रूवल लिया होगा एनसीटी से, यूजीसी से, एआईसीटीई से, तरह-तरह के कोर्स जो भी होंगे, वो किसी न किसी से अप्रूवल लेके तब करा रहा होगा। तो इग्नू ऑलरेडी जो है इसके ब्रांचेज़ पूरे भारत में हैं और दूरस्थ माध्यम से जो लोग कहीं जॉब वगैरह कर रहे हों, उनके लिए कोर्स कराता है। अगर इग्नू करा रहा है, हमें जानकारी नहीं है, आपको अगर है जानकारी इग्नू करा रहा है, 100% वो सही है, कर सकते हैं। नहीं, ये उसमें एनटीटी के नाम तो नहीं है सर, उसमें नाम चेंज कर दिया, उसका डीईसीई रखा हुआ है। हाँ, तो जब भी आप देखेंगे हमारे पुराने वीडियो, तो उसमें हमने जो भी पेपर कटिंग या न्यूज़ लगाया है, तो एनटीटी के नाम से है, डीईसी के नाम से है और भी हाँ, कई हाँ, नामों से है। डीईसी के नाम से है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी नाम से है। आप जो है तो सर जैसे आप चले जाइए एक गूगल पर, ठीक है? आप गूगल कर लीजिए एनटीटी, उसमें जो है आप इमेज पर चले जाइएगा, फ़ोटो देखिएगा, ठीक है? तो फ़ोटो में जब आप देखेंगे, जो न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, तो उसमें देखेंगे जो यूपी के हम न्यूज़ देखे हैं, इसलिए हम बार-बार यूपी की चर्चा कर रहे हैं। हुँ। तो उसमें जो है एनटीटी भी लिखा रहता है और आपने जो बोला अभी, वो भी लिखा रहता है। तो जैसे मैं इग्नू से मतलब इग्नू के लिए अप्लाई कर दूं सर? 100% कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत होकर के कीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 1 साल के डिप्लोमा होने के बाद ये कभी, जैसे सरकार 2 साल का ही मांगती है ना ज्यादातर, तो 99% 1 साल का नहीं मांगती है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, आप बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी की ना, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइमरी की बात करें, तो यहाँ प्राइमरी में 1 साल वाला बीएड पहले होता था, अभी 2 साल वाला हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल वाले को नहीं ले रहे हैं। 1 साल अब वाला भी बीएड उतना जैसे ही आप बता एलिजिबल रहे हैं है। ना, नई शिक्षा नीति में 1 ईयर का होने वाला है, तो हुँ। वो तो पहले 2 का होता, अब 1 का होने लग गया वो। आप कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं? आपको एक एग्ज़ाम्पल हम जीता जागता एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। पहली बात तो इस बात को माइंड में रखिए कि गवर्नमेंट जो है, वो ये देख कर नहीं करती कि 1 साल वाला है, इसको किसी तरह घुसने नहीं देंगे, बैरियर लगा दो इसके लिए, ये मेरा दुश्मन है। आप क्या दुश्मन हैं क्या उसके गवर्नमेंट के? हाँ, 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 ये बात तो सही है लाखों सर। लोग जो 1 साल वाला कोर्स करके बैठे हैं, क्या दुश्मन हैं क्या? कि नहीं इनको तो हम किसी तरह घुसने ही नहीं देंगे, ज़बरदस्ती अब इनको बाहर निकालो। ऐसा तो वो सोच के काम करते नहीं हैं। नहीं, नहीं, जब वो दुश्मन वाली काम बात करते हैं नहीं है, सुनिए, जैसे जब वो सर रूल बनाते अपनी हैं, जैसे कोई विज्ञप्ति निकालते हैं तो 2 इयर्स डिप्लोमा माँगते हैं, तो वो विज्ञप्ति 2 इयर्स बाद में पर। निकलती है, रूल पहले बनता है, रूल बनाने कोई व्यक्ति बैठता है, जब वो बैठता है तो बहुत सारी चीज़ों को देख कर के रूल बनाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, जब कोई नियम बनाने बैठता है, पागल तो बैठता नहीं है, हाँ, सही बात है। समझदार व्यक्ति ही बैठ कर के रूल बनाता है ना। तो जब समझदार व्यक्ति बैठ के रूल बनाएगा, तो वो ये क्या दुश्मनी आपसे निभाएगा कि नहीं पुराने जितने भी लोग हैं, कुछ ऐसा हम करेंगे कि वो लोग आने ही ना पाएँ। ऐसा वो सोच के बनाएगा कि वो बनाएगा हाँ, कि ऐसा रूल बनाएँ कि अभी अगर हमें कोई काम करना हो, तो हमें आसानी से लोग मिल जाएँ। यही हाँ, तो सोच करके बनाएगा ना। हाँ, सही बात है सर। तो जब आसानी से अगर करना है, तो पीछे वालों को क्यों छोड़ेगा वो? सर जब आपका मैंने कई दिन से ट्राई कर रहा था, आपका स्विच ऑफ हो रहा था मोबाइल नंबर। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको?
हाँ, आ गए सर। तो जब अभी प्री प्राइमरी के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं पूरी तरह से, पुराने नियम ही चल रहे हैं। ज़्यादातर प्राइवेट वाले ही एनटीटी वगैरह को ले रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की बात करें, हम आपसे अभी बोले तो आप चले जाइए गूगल पर। आप मेरी बात छोड़ दीजिए और सबकी बात छोड़ दीजिए, आप जाइए गूगल पर, ठीक है? हाँ, गूगल पर जाकर के आप जो है यूपी का सर्च कीजिए, एनटीटी एडमिशन, ठीक है? हाँ, हाँ। और उसका विज्ञापन देखिए, वहाँ पर 3-4 नाम होंगे, सिर्फ़ एनटीटी नहीं लिखा होगा। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी हम तुरंत गूगल कर भी दे रहे हैं और पढ़ कर के आपको सुना देते हैं। हाँ। 1 मिनट, अगर मिल जाता है तो हम आपको, हाँ, मिल भी गया हमें। हम आपको सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। देखिए, हम आप अगर व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर दे भी देंगे। ये लिखा हुआ है सिटी नर्सरी, यानी पहला नाम क्या हो गया? सिटी नर्सरी, एक नाम। दूसरा लिखा हुआ है एनटीटी, दूसरा नाम हो गया। फिर तीसरा नाम लिखा है डीपीएसई, ये तीसरा नाम हो गया। हाँ। फिर चौथा नाम लिखा हुआ है डीपीएड। इतने सारे नाम हैं, इनमें से कोई कोर्स आप कर लीजिए। आपने कौन सा नाम बोला था? DECE। डीईसीई, वो हम्म। भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नाम से कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन सेम कोर्स होते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल के, कोई फर्क नहीं है, सब अप्रूव्ड है। और इग्नू एक ऐसी संस्थान है, वहाँ पर कुछ भी जो है इलीगल होता ही नहीं है। वो अप्रूवल लेकर के तभी हर चीज़ कराते हैं। तो इग्नू अगर करा रहा है तो आँख बंद करके आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। पूरे भारत में हर जगह वो वैलिड है। ठीक। बात समझ में आ रही है? हाँ। हाँ, तो जैसे बीएड है, यूपी के अंदर बीएड के नाम से है। हाँ। यही कोर्स कहीं-कहीं डीएड के नाम से है, सिमिलर है, लगभग मिलता-जुलता। यूपी के ही अंदर यही सेम लगभग मिलता-जुलता ही कोर्स डीएलएड के भी नाम से है। और यही कोर्स बिहार में जेबीटी के नाम से है। यही बीएड कोर्स जो है वहाँ कश्मीर साइड में सुनते हैं, वहाँ पर एनटीटी के नाम से है, वो एनटीटी बीएड के इक्वल है। तो नाम अलग-अलग हैं, लेकिन वो कोर्स जो है वैलिड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नाम क्या है। इग्नू करा रहा है, आप आँख बंद करके कर सकते हैं, और इग्नू से फ़ायदा ये होगा कि आप जॉब करते हुए कर लेंगे। हाँ। तो इग्नू से आप बेहिचक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है? और यूपी वाला अगर आपको देखना होगा तो हम आपको व्हाट्सएप आप कीजिएगा हमें, ये जो विज्ञापन निकला था, वो हम भेज देंगे, देख लीजिएगा कितने नाम लिखे हुए हैं। ये सारे नाम जो है, जो भी कोर्स इस नाम से चल रहे हैं, सब वैलिड हैं, हाँ। ठीक है? और कहीं कोई डाउट? सर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। हुँ। जैसे मैंने ये अपना 10th 12th यूपी में से किया था, यूपी बोर्ड से। हुँ, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा 10th क्लास में मेरे पिताजी का नाम तो सही है, हुँ। लेकिन 12th क्लास की मार्कशीट में थोड़ा मिस्टेक आ गई है। तो मार्कशीट मैंने 2016 में किया था सर। जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक 100% में गलत है या कितने परसेंट? वो मात्र एक एक शब्द की गलती है, उसमें ए लग गया सर, ए नहीं लगना चाहिए थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसको नहीं, आप जैसे मैं इसको सर ये कह लेकर रहा के हूँ, आप जैसे मेरे परेशान बिल्कुल ना पिताजी का होइए। नाम है जगदीश भारद्वाज। हुँ, तो जगदीश की ए हुँ। लिख गया है उसमें 12th क्लास की में। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के मिस्टेक्स होते रहते हैं, ये सब ह्यूमन एरर में आता है, ये बात सबको पता है कि टाइपिंग मिस्टेक या फॉर्म भरने में मिस्टेक, इस तरह के मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो नहीं, जैसे जब आगे भी कभी गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उसमें कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर? जब गवर्नमेंट जॉब लगती है और इस तरह के कहीं डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि एक एफ़िडेविट बनवा कर के ले आइए। तो आप जाते हैं कचहरी में और वकील साहब से मिलते हैं, जो भी खर्चा-वर्चा होता है उनको देते हैं, और वो एक एफ़िडेविट बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ये नाम स्पेलिंग ये होना चाहिए था, गलती से ये हो गया है, ये व्यक्ति वही हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं उसको लगा कर के एफ़िडेविट बन जाता है, और उसी एफ़िडेविट की एक कॉपी आप जहाँ पर नौकरी ले रहे होते हैं वहाँ दे देते हैं। यानी आप वहाँ पर घोषणा कर देते हैं कि ये अलग-अलग व्यक्ति नहीं हैं, वही हैं, सिर्फ़ लिखने में, टाइपिंग में, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। बस अच्छा इतना सर, काम करना होता है। थोड़ा बहुत आपके बातों को सुनकर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ है सर। आज की इतनी बड़ी एडवाइस किसी ने नहीं दी है मुझको। सबसे मुख्य क्या है? नॉलेज। जिस आपकी व्यक्ति के वीडियो पास, देखकर मुझे बहुत बड़ी आत्मीय तसल्ली हुई है सर। देखिए, नॉलेज होगा
तो कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होगा। लोग यहाँ पर आपको हर समय गिराने के लिए बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए बैठे हैं, कंफ्यूज करेंगे, यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने ये गलती कर दिया है, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तरह तरह के लोग नेगेटिव बात करने वाले हैं। तो हर व्यक्ति से सलाह नहीं लिया जाता है, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। तो हाँ सही सर। जानकारी रखिए और हो सके आपके पास जो जानकारी है अन्य लोगों तक भी शेयर करते रहिए। तो नहीं, सही शेयर करूँगा जानकारी सर। ऐसी कई लोगों की प्रॉब्लम है जो आपने बताई ना एफिडेविट वाली, हुँ, तो ये कई लोगों की प्रॉब्लम है, उनको शेयर करूँगा मैं सर। लाइफ़ में एक बात याद रखिएगा कि चाहे कोई आपका भला सोचे या ना सोचे, ये जो वकील होते हैं, इन ये आपके भले के लिए ही हैं। पैसा ज लेते हैं ज़रूर, लेकिन उनके पास हर समस्या का हल होता है। आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, हाँ, वकील के पास जाइए और वकील भी मतलब वहाँ भी कई तरह के मिलेंगे, सही वकील चुनिए। अब वो कैसे चुनेंगे वो आपको अपने से समझना पड़ेगा। तो सही वकील चुनिए, उनको सिर्फ़ पैसे से प्यार होता है, आप पैसा देंगे और दुनिया का कोई भी समस्या है, वो उसका हल खोज करके आपको दे देंगे। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, तो जीवन में याद रखिए, कभी कहीं कोई घटना हो जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, तो किसी और से सलाह मत माँगिए, सीधे वकील के पास जाइए। वो आपको सलाह देंगे क्योंकि उनके पास हर तरह की जानकारी होती है। अच्छा। तो नॉलेज अपना बढ़ाइए, हर विषय में जानकारी रखिए, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ही और छोटी-मोटी चीज़ों से परेशान नहीं हुआ जाता है, ये सब छोटी-मोटी चीज़ें हैं। सर एक और आपसे क्वेश्चन है, हुँ, लास्ट है। ये हुँ, जैसे हमने ये डीईसी का कोर्स करने के बाद हुँ। सीटेट, टेट वगैरह दे सकते हैं क्या उसके बाद? देखिए, अभी जो भी सीटेट या टेट हो रहे हैं, ये 2009 में आरटी एक्ट आया था, उसी के तहत 2010 में टीईटी लागू हुआ और केंद्र और राज्य जो है सीटेट और टेट एग्ज़ाम 2011 से करा रहे हैं। हम आपको पर्टिकुलर डेट के साथ हर चीज़ बता रहे हैं। तो 2011 से शुरू हुआ और किसमें शुरू हुआ? प्राइमरी और जूनियर में, क्योंकि आरटी एक्ट सिर्फ़ इन्हीं 2 की बात करता था। अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात आ गई है। उस हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी जूनियर के साथ-साथ प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी और जूनियर के बाद यानी कि हाई स्कूल और इंटर की भी बात की गई है। हाँ, तो भविष्य में प्री प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटर इन तीनों पर भी टेट लागू होगा और वो भविष्य में आएगा, अभी हुआ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल वही पुराना चल रहा है, प्राइमरी और जूनियर वाला। तो प्राइमरी में आने के लिए जो भी लोग चाहते हैं प्राइमरी में आना, वो टेट सीटेट देंगे। जूनियर में जो लोग जाना चाहते हैं, वो टेट सीटेट देंगे। कहीं-कहीं टीजीटी के लिए वही जूनियर वाला टेट सीटेट ही माँगता है, तो वो देंगे। अभी प्री प्राइमरी के लिए कोई टेट या सीटेट नहीं बनाया गया है। एनटीटी वाले, एनआईएस डीएलएड वाले और अन्य लोग, वो प्राइमरी वाला दे दे रहे हैं सीटेट और ये टेट, जिससे कोई लाभ नहीं है। जब आप प्राइमरी में जा ही नहीं सकते हैं, तो टेट हाँ, सीटेट कैसे देंगे आप? और अगर आप गलत जानकारी के साथ या कहीं कोर्ट से ज़बरदस्ती कोई ऑर्डर ले आए और उसके बिहाफ़ आप दे रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे एनआईओएस से डीएलएड वाले हैं, जो कि जब यूपी के अंदर फॉर्म भरे जा रहे थे टेट के, तो वो कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया हम केस सुनते रहेंगे, आप इनको फॉर्म भरने दो। तो फॉर्म भरने में गवर्नमेंट को कौन-सा नुकसान है? पैसा तो कैंडिडेट दे रहा है। तो हाँ, फॉर्म भरवा दिया गया, लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिया। अब जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, तो उस रिज़ल्ट पर लिखा हुआ है कोर्ट आदेश पर डिपेंड करेगा कि इनका क्या होगा। यानी कि अभी वो फाइनल फैसला नहीं, भले वो फॉर्म भरे पास हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है और केस का 100% हम बता दे रहे हैं क्या जजमेंट आएगा। प्राइमरी में एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं है, इसलिए वो केस हार जाएँगे और जो उन्होंने फॉर्म भर कर के प्राइमरी का टेट सीटेट जो भी पास कर लिया है, वो रद्दी कागज़ बन जाएगा। ये वास्तविकता है, लोगों को थोड़ा कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनके हाँ। अगेंस्ट जा रहा है, जबकि हम उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। तो आप अगर एनटीटी करना चाह रहे हैं, तो जिस दिन एनसीटी नियम बना देगी कि हाँ प्राइमरी में एनटीटी वाले भी लिए जाएँगे, उसके बाद आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड रहेगा, लेकिन अभी तो ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ठीक है? और प्री प्राइमरी में भी टेट-सीटेट लागू होगा, अभी हुआ नहीं है, तो अभी आप आराम से कोर्स कीजिए। कोर्स करने के बाद अभी आपको 1 साल 2 साल लगने वाला है कोर्स कंप्लीट करने में, उसके बाद सर जो उस वक़्त नियम होंगे उसके अनुसार काम कीजिएगा।
ठीक है सर। मैंने आप 1 साल का ही मैंने आज मैं करने जा रहा था सर आज, हुँ, हुँ। इसमें इन-लॉ होने के लिए। हुँ, हुँ। तो मैंने आपकी एडवाइस से थोड़ा आपकी सलाह अच्छी मिली मुझे, तो आज करूँगा मैं रजिस्ट्रेशन। इग्नू से कर रहे हैं ना? हाँ सर। बिल्कुल, बड़े आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से नीचे का कोई कोर्स होगा तो उसमें मत जाइएगा। 1 नहीं, साल नहीं सर, 1 या साल 1 का साल ही है, के उसमें ऊपर। 1 ईयर का है, लिखा हुआ है। हाँ, तो 1 ईयर का है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सर अरे जैसे हुँ, इसकी हुँ। कोई बुक्स वगैरह इग्नू की या नोट्स वगैरह तो आप उपलब्ध करवाते हैं सर? आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू वो संस्था है जो खुद आपको बुक्स देगी और खुद ही सारा गाइडेंस देगी। आप बस इग्नू से जुड़ रहे हैं, तो वो जहाँ-जहाँ जो सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, उनकी जानकारी करके वहाँ से वो चीज़ें लेते रहिए। वो सारे बुक्स अवेलेबल कराते हैं। जब आप फ़ीस भरते हैं, इस वक़्त क्या है नहीं पता, लेकिन इसके पहले हमारे आस-पास जितने लोगों ने इग्नू से कोई भी कोर्स किया है, तो पूरा एक बंडल कूरियर से आता है, सारे बुक्स होते हैं। वो भेजते हैं पूरा कूरियर से आपके अच्छा। घर तक। तो जब आप एडमिशन लेंगे, तो आपको आस-पास का एक जो है कोई उनका जहाँ भी ऑफ़िस होगा, वो आपको अलॉट कर देंगे। आपको बराबर वहाँ संपर्क में रहना होगा। या तो वो हर चीज़ आपके घर भेजेंगे या फिर कहेंगे कि हाँ, इस जगह आप जा कर के ये चीज़ उपलब्ध है, ले लीजिए। कोई चार्ज होगा तो बता देंगे कि भैया ये चार्ज है आपको देना पड़ेगा, नहीं फ्री होगा, आपने पहले ही जो फ़ीस दिया है उसी में होगा। तो आप बस जाएँगे, अपना जो भी पेपर वगैरह है दिखाएँगे, सिग्नेचर करेंगे और वहाँ से जो कुछ लेना होगा ले लेंगे। तो इग्नू से संबंधित कोई भी कुछ भी कहे नोट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, किसी के चक्कर में ना पड़िएगा। आप डायरेक्ट इग्नू से टच में रहिए। वो हुँ। जो कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं या वो आपको हार्ड कॉपी देंगे, भेज कर के दें आपके घर पे या फिर कोई जगह बताएँगे ऑफ़िस में जाकर के ले लीजिए या फिर हो सकता है सॉफ्ट कॉपी दे दें पीडीएफ वगैरह। तो अभी क्या चल रहा है हम एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते लेकिन वो देते हैं 100% ये कन्फर्म है। तो आपको कहीं और से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके बुक्स लेकर के उसी से पढ़ाई कीजिए। नोट्स अपने खुद बनाने होंगे क्योंकि आपको नोट्स बना कर के उनको भेजना होता है। तो अब आप या तो नोट्स खुद बनाइए, खुद बनाएँगे तो पढ़ाई करेंगे या किसी और के नोट्स लेकर के कॉपी कर लीजिए। उसमें क्या है कि बस कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी मेहनत कोई नहीं होगी तो नॉलेज भी आपको नहीं होगा। नॉलेज हुँ, होना बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस आता नहीं है। नहीं आता, ऐसे ही है सर। हाँ, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए कि जो है किसी और के नोट्स जो लोग देते हैं वो खुद मेहनत किए, खुद पढ़ाई किए, तब नोट्स बनाए। तो उसमें उन्होंने मेहनत किया तो लाभ उनको होगा ना। अब आपको अगर लाभ लेना है, तो आपको खुद नोट्स बनाने होंगे ना। हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो कभी भी किसी और के नोट्स से पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की समझ अलग-अलग होती है। हमारी समझ अलग है, हमने अपनी समझ से नोट्स बना दिया। तो वो नोट्स जो हमने बनाया शॉर्ट बनाया, तो वो अपने समझने के लिए बनाया ना। अब वो नोट्स कोई और देखिएगा, तो क्या पता उसे कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने कोई कोड वर्ड बनाया है, डायरी में लिख लिया कि ये कोड वर्ड से हम ये चीज़ जान जाएँगे और आपने कोड वर्ड में इसलिए लिखा कि कोई और ना समझ नहीं पाए। अब वो जो है डायरी किसी को मिल जाए, उसे पता ही नहीं कि आपने जो ये लिखा है इसका क्या मतलब है, तो उसके काम का है? नहीं है। ऐसे ही नोट्स होते हैं। नोट्स हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है। किसी को 4 लाइन 1 लाइन में लिखने आता है, किसी को जो है 10 लाइन 1 लाइन में लिखने आता है। अगर किसी ने 10 लाइन को 1 लाइन में शॉर्ट में लिख दिया तो वो अपने समझने के लिए लिखा। जो 4 लाइन में लिखता है, 4 लाइन को 1 लाइन में, उसे वो नहीं समझ में आएगा। कुछ अच्छा। लोगों को पूरा डिटेल पढ़ने के बाद ही समझ में आता है, तो नोट्स किसी और के कभी मत लीजिएगा। हाँ, अगर आपको उन किसी नोट्स से पढ़ाई करनी है, समझना है तो लेकर के हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड मत होइएगा कभी भी। अपना नोट्स खुद से बनाया जाता है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सर आपने एक समस्या का समाधान तो आपने कर ही दिया, बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। मेरे दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन था। हुँ, हुँ। जो आपने बताया ना अभी कि जो 10th क्लास में मेरा नाम सही है पिताजी का, और 12th क्लास में जो थोड़ा एक ही पिताजी के नाम में मिसप्रिंट हो गई थी, हुँ, तो हुँ, आपने हुँ। वो समाधान कर दिया कि आप जब भी दिक्कत आए तो आप एफिडेविट बनवा बस लेना। हाँ, एफ़िडेविट बनवाइए, चाहे जहाँ लगाना हो इस वजह से एफ़िडेविट मैं थोड़ा साथ। रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा था सर, कि मैं थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने मिस्टेक कोई दिक्कत आएगी आगे तो प्रॉब्लम आए। अब आगे से ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आपको नाम लिखना हो, बिल्कुल सही लिखिएगा, ध्यान से फॉर्म भरिएगा। जो पीछे मिस्टेक हो चुके हैं, उसके लिए एफ़िडेविट सबसे आसान रास्ता है। तो जैसे इग्नू वाला कोई दिक्कत तो खड़ी नहीं करेंगे सर जी? बिल्कुल नहीं करेंगे, वहाँ एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना है, आप सही जानकारी के साथ हर चीज़ें अगर आप फॉर्म भरते हैं, कल को उधर से कोई आता है कि भैया आपका ये डिफ़रेंस पाया जा रहा है, तो वहाँ पर आप एक एफ़िडेविट दे दीजिएगा।
अपने से मत कहने जाइए कि हमसे कहीं मिस्टेक हुआ है पीछे। आप सही-सही आगे सब कुछ जानकारी दीजिए, सही-सही भरिए। अगर उधर से कभी कोई आता है कि भैया ये आपका डिफरेंस पाया जा रहा है, तो आप जो है एक एफिडेविट बनवा करके वहाँ भी दे दीजिएगा। थैंक्स सर, ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर रखें? ठीक है सर। हुँ, हुँ।